हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। गागर में सागर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां से आज से आपको साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, जिसमें कि आप क्वेश्चन करोगे एक और उसका और भी उसके साथ साथ सॉल्यूशन जानोगे अनेक, यानी एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन दिया जा सके। चलिए, तो सबसे पहले लाइट का एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन से कितने चीजों को सीखेंगे हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। मतलब अगर बोलना चाह रहा है कि ये चारों में से ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा व्हेन लाइट एक पॉइंट से उस पे क्या करता है, इंसिडेंट होता है। ठीक है ना। अब हिंदी में भी जाने, हिंदी वाले बच्चे भी नाराज मत होना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया है और हिंदी वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए मैंने सेपरेट काम किया है। बोला, जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की समानांतर किरण बना सकता है। समानांतर किरण यानी जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा चीजों को सीखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक सोर्स से निकलता है तो वो इस प्रकार से फैलता हुआ चला जाता है, इस प्रकार से फैलता हुआ चला जाता है। जैसे सूर्य से अगर प्रकाश निकलता है या बल्ब से एक प्रकाश निकलता है, तो आपको पता होगा कि बल्ब में, एक रूम में बल्ब जलाते हैं और वो प्रकाश क्या होता है, चारों ओर पूरी तरीके से फैल जाता है, पूरी तरीके से क्या हो जाता है बच्चों, फैल जाता है। लेकिन इसमें हम लोग जब बनाते हैं, यानी प्रकाश की किरणें की जब बात करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। यहां पर हमारे पास अभी दो चीजें आती है कि एक मिरर आता है और एक लेंस आता है। क्या आता है, मिरर और लेंस। ठीक है ना। हम आपको बताते हैं, पहले समझते हैं मिरर। मिरर की बात करते हैं। मिरर दो प्रकार का होता है बच्चों। मिरर क्या प्रकार, दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। क्या होता है, बोलिएगा, प्लेन मिरर। और दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार का होता है ना। देखो ध्यान से, पहले हम लोगों ने बात किया, मिरर की बात किया इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट में कि मिरर क्या होता है। इसके लिए को पैरेलल हम एक अलग वीडियो बनाते हैं, जिसमें पूरी अच्छी तरीके से मिरर के बारे में बताते हैं, मिरर का सारे प्रॉपर्टी बताते हैं। और यह जो वीडियो हमारा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है एग्जामिनर का, उस सोच के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन बता रहा है। आपको देखो कितनी जानकारियां मिलेगी। मिरर, पहले हम आ गए मिरर की बात करने के लिए। ठीक है ना। मिरर दो प्रकार का, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार का होता है, यानी टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला कॉनकेव, पहला क्या हो जाएगा बच्चों, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। चूंकि यहां पर लेंस की भी बात करता है, मतलब मिरर में यही पार्ट अभी आता है। ठीक है ना। अब देखो, जब लेंस की बात करता है, दो चीजें होती है। लाइट में हम लोग पढ़ते हैं लेंस, मिरर और लेंस। अब समझो, मिरर में क्या होता है बच्चों, देखिए कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन कहां पर होता है बच्चों, मिरर में। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, यानी यहां भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब लेंस की बात करेंगे तो लेंस में क्या, लेंस भी दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं कॉनकेव लेंस। क्या होता है, कॉनकेव लेंस। और ये दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। क्या हो जाता है, दूसरा कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। अब लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। क्या होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। लेंस में क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। यानी साइंस के, यानी लाइट चैप्टर में दो चीजों को पढ़ना होता है। लाइट में दो चीजों को पढ़ना होता है। दो चीजों मतलब क्या, मिरर और लेंस। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लेंस की बात करेंगे। हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम लेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसका भी बहुत सारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, थिन लेंस वगैरह, इसमें और भी पार्ट होता है, लेकिन आपको भी इतना जानना है। आइए
प्लेन मिरर की स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले मिरर क्या करके देता है? मिरर हमें इमेज का फॉर्मेशन करता है। मिरर हमें क्या बना कर देता है बच्चों? इमेज का फॉर्मेशन करता है। मिरर क्या करता है? इमेज का फॉर्मेशन। इमेज क्या होता है, ठीक है ना? इमेज क्या होता है, आइए हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि इमेज क्या होता है। और प्लेन मिरर, सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आ गया? प्लेन मिरर। क्या आ गया? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम आपको पहले अच्छे से समझाते हैं। अब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से। वैसे तो हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हाँ बच्चों, देखिए, तो प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझेंगे। इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानेंगे कि हाउ प्लेन मिरर फॉर्म ए इमेज, ठीक है ना? प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप ये बहुत अच्छे से डायग्राम में हम आपको दिखाने वाले बच्चों। तो ये नहीं है, इस प्रकार से पढ़ाने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के सामने में प्लेन मिरर रखा हुआ। क्या रखा हुआ बच्चों? प्लेन मिरर, यानी फ्लैट मिरर भी बोल सकते हैं और प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं। और यहां पर जो बना है इसका वर्चुअल इमेज बना है। आज हम समतल दर्पण का पार्ट खोल कर रख देंगे। आज हम समतल दर्पण के बारे में हर एक चीज जानेंगे कि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है ना? आइए सबसे पहले बच्चों बात बोलते हैं। पहला प्रॉपर्टी, इमेज क्या होता है? बोलता है व्हेन रेज ऑफ लाइट, व्हेन रेज, इमेज का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर लेंस होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, एक्चुअली मीट्स और एपियर्स टू मीट। देखो, रेज ऑफ लाइट यहां से आया, फैलता गया और इधर जाएगा तो फैलता हुआ जा रहा है। तो ये रेज ऑफ लाइट कभी भी मिल नहीं सकता है, एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं सकता है। तो आगे नहीं मिल सकता है तो मिरर के पीछे मिलाया जा सकता है, तो क्या होता है? यहां पे मिल सकता है, ठीक है ना? जब रेज ऑफ लाइट रियलिटी में एक दूसरे से मिलता हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स एक्चुअली, है ना? तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। और एपियर्स टू मीट, यानी आगे तो नहीं मिल सकता है लेकिन अगर पीछे बढ़ाया जा सकता है तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि पीछे जाकर वो मिलेगा किसी एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। यानी इमेज भी दो प्रकार का होता है। इमेज भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला वर्चुअल इमेज और दूसरा क्या होता है? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। प्लेन मिरर के पीछे बनने वाला, यानी जब प्रकाश की किरणें एपियर्स टू मीट होती है, ऐसा फील होता है कि अगर इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो इस पॉइंट पे मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। जब एपियर्स टू मीट होगा तो वर्चुअल इमेज, रियल में मिलेगा तो रियल इमेज, एपियर्स टू मीट होगा तो वर्चुअल इमेज, रियल में मीट होगा तो क्या बोलेंगे? रियल इमेज, ठीक है ना? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मिरर के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल होता है। इन सब बातों को माइंड में रखिएगा। मिरर के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब यानी इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। मिरर के आगे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा रियल होता है। यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज इज ऑलवेज रियल इमेज, ठीक है ना? चलिए, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा का हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। अब आइए और भी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये मिरर है मेरा, मिरर से ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। यानी the distance of object from mirror is equal to the distance of image from mirror also equals, यानी ऑब्जेक्ट का लेंथ, ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर मिरर से होगा उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर होगा। यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा।
चलिए दूसरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से ये जो ऊपर वाला पॉइंट गया है इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ईच अदर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ईच अदर। यानी हम मिरर की जब बात करते हैं तो मतलब प्लेन मिरर की बात करते हैं तो किन किन चीजों की बात करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज आर इक्वल्स टू ईच अदर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज आर इक्वल्स टू ईच अदर। यानी जिस हाइट की हम कोई वस्तु रखेंगे उसी हाइट का हमें क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब भी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा बच्चों, वर्चुअल बनेगा। अब एक बात आता है, वर्चुअल होता, अगर कोई इमेज वर्चुअल होता है तो वो इरेक्ट होता है। वर्चुअल, ये तो वर्चुअल है ना, लेकिन इरेक्ट समझना है। इरेक्ट क्या होता है कि जैसे इस पेन का जो टॉप है वो ऊपर की ओर है, तो जब इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो उसका भी टॉप क्या है, ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर है ना, उसका भी इमेज क्या हो गया बच्चों, ऊपर की ओर हो गया। तो वैसे इमेज को बोलते हैं इरेक्ट, और वर्चुअल इमेज जितने होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज जितने होते हैं इरेक्ट। अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। एक खास बात, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर ले जाते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेकर जाते हैं, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब भी दूर चला जाता है। जैसे जैसे मिरर को नजदीक लाते हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट भी नजदीक आ जाता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं वैसे वैसे उसका इमेज भी दूर चला जाता है, और जैसे जैसे इसे नजदीक लाते हैं वैसे वैसे नजदीक आता है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग को सीखने को ये मिलता है, इससे अगर हम सीखना चाहेंगे तो हमें ये मिलेगा, और भी छोटा मैं बना के दिखा रहा हूं। इससे हमें सीखने को ये मिलेगा कि अगर v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को इधर लाया जाएगा, v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को इधर लाया जाएगा, तो उसका जो इमेजेज होगा ना वो भी v वेलोसिटी से मतलब मिरर की ओर आएगा। ये v वेलोसिटी से इधर जाएगा तो v वेलोसिटी से इधर आएगा। ठीक है ना, आप यहां पे समझने का कोशिश करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से दूर लेकर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में v वेलोसिटी से क्या जाएगा, दूर चला जाएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो इससे बाहर आपको कुछ देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको हम आज दिखाएंगे जादू की तरह कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपने कभी इमेजिन किया था, आज अपनी आंखों से देखोगे कि ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है ना, अपनी आंखों से देखोगे। आइए समझते हैं आज कॉनकेव मिरर के बारे में पूरी अच्छी तरीके से, पूरी डिटेल्स में। बच्चों पहले आइए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, और मैंने इसका डायमीटर को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उसका इमेज जो बनता है वो फोकस पे बनता है, और वो फोकस पे बनता है तो कैसे बनता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगा कि देखो यहां पर से रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन तीनों रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पे मिल रहा है। जिस पॉइंट पे रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलता है उस पॉइंट को इमेज कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहेंगे, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर बढ़ेंगे बाबू, इसके बाद अगर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज क्या हो जा रहा है, दूर चला जा रहा है। और एक समय ऐसा देखिए, अभी तक तो ये रियल में मिल रहा था, रेज ऑफ लाइट रियल में मिल रहा था तो रियल इमेज, लेकिन अगर रेज ऑफ लाइट को अगर हम लोग यहां पर लेकर चलते हैं तो आगे जाकर तो नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे जाकर ऐसा एज्यूम करते कि यहां पर मिलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। आई होप कि इमेज का कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो गया होगा कि इमेज क्या होता है। अब हम आप लोग को बताएंगे कि कॉनकेव मिरर के सामने में डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनता है, इमेज का कैरेक्टर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, उसके सारे चीजों की बात करने वाले हैं। बच्चों आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उस इमेज का फॉर्मेशन पोल फोकस पे होता है। कहां पे होता है, फोकस पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो उस मिरर का जो इमेज बनेगा, उस मिरर का जो इमेज बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा।
नेचर कैसा होगा, देखो मिरर के सामने बनेगा, रेज ऑफ लाइट रियलिटी में आकर मीट्स करेंगे, रेज ऑफ लाइट दोनों डायग्राम में बता रहा हूं, देखिए टॉप भी बॉटम भी, ठीक है ना, टॉप भी बॉटम भी, ये बॉटम वाला रेज ऑफ लाइट यहां पर आकर मिल रहा था और ये बॉटम वाला, देखिए बॉटम वाला भी मिला, तो ये रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पे मिलता है उसी पॉइंट पे इमेज बनता है, क्या बनता है, उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट साइड में बनता है, रियल इमेज मिरर के सामने, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे, रियल इमेज मिरर के सामने, वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, एकदम क्लियर रखना है। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का देखो टॉप पॉइंट क्या है, ऊपर है, तो इमेज का क्या है, नीचे है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा ये करके देखो, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तब आप देखो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ये है, तो इसका बॉटम, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट को हम यहां पर लेकर जा रहे हैं बच्चों, तो इसका टॉप भी देखो, इसका टॉप भी ऊपर है, तो इसका भी टॉप क्या है, ऊपर है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। इरेक्ट और इन्वर्टेड में आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि इरेक्ट किसे कहते हैं और इन्वर्टेड किसे कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट का टॉप ऊपर हो और उसका इमेज बना हो, उसका भी टॉप ऊपर हो, तो इसे बोलेंगे इरेक्ट। क्या बोलेंगे, इरेक्ट। और जितनी सारी वर्चुअल इमेजेस होती है वो इरेक्ट होती है, जितनी सारी वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। क्या होती है बच्चों, इरेक्ट। और जितनी सारी रियल इमेजेस होती है वो इन्वर्टेड होती है। यानी ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज उसका कैसा बनेगा, ऐसा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इन्वर्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं जल्दीबाजी में, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होगा। कैसा नेचर होगा, हाईली डायमेंस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा दिखेगा। इमेज क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा दिखेगा। पहला पॉइंट, हाईली डायमेंस्ड। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो रियल होगा। इमेज कैसा होगा बच्चों, रियल, वर्चुअल नहीं है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट रियल में आकर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कहलाएगा रियल इमेज कहलाएगा। उसके बाद फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के क्या बन रहा है, सामने बन रहा है। और कैसा इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कहां बनता है, इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। सब कुछ सेम है, ऑब्जेक्ट रियल होगा, इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। यहां पर फोकस पे जब बनता है तो वो हाईली डायमेंस्ड होता है, मतलब बहुत ही छोटा। जब यहां पे बनता है तो डायमेंस्ड होता, मतलब छोटा होता है। और रियल और इरेक्ट तो होता ही होता है। पोजीशन क्या रहता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। अब आते हैं, ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, तो उसका इमेज भी जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, जो कि आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी बराबर होगा, ठीक है ना। बोलता है कनकेव मिरर में, है ना, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए कि उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से बराबर होना चाहिए, यानी इक्वल होना चाहिए। तो कहां बोलेंगे आंसर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कनकेव मिरर के सामने, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर होता है। ये चीजें क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुई ना भाई। वही इमेज कैसा, रियल, पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो इमेज क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के हाइट से लार्जर देन हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रॉस करेगा, जैसे ही
ऑब्जेक्ट जब इधर रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज छोटा, जैसे ही एक दूसरे से यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा वो इक्वल, और जैसे ही ये इधर क्रॉस करेगा तो ये लार्जर होता हुआ चला जाएगा। यानी रियल इमेज जो है वो इससे क्या हो जाएगा, लार्जर होता हुआ चला जाएगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और कहां पर रख देंगे, फोकस पे। कहां पे रख देंगे, फोकस। अब देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना रहा है। क्या बना रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी इन्फिनिटी पे जाकर बनेगा, रियल होगा, बहुत ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही लार्ज होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तो इसका एक ही ऐसा कंडीशन है जहां पे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है। यानी कनकेव मिरर का 6 ऐसे पोजीशन है जहां पे वो रियल इमेजेस बनाता है, सॉरी 5 ऐसे हैं जहां पे वो रियल इमेजेस बनाता है, और एक ऐसा पोजीशन है जहां पे वो वर्चुअल इमेजेस बनाता है। यानी जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है। नेचर कैसा है, तो बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, लार्जर भी हो जाएगा। और ये एक ऐसा केस आता है जहां पे इसका वर्चुअल इमेजेस बनता है। बाकी सभी जगह में कहां बनता है, रियल इमेजेस बनता है। जो आप देखते हैं क्या बनता है, रियल इमेजेस बनता है। क्या बनता है, रियल इमेजेस बनता है। क्या बनता है, रियल इमेजेस बनता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज ये कॉनकेव मिरर का वीडियो मैंने बताया, और आई होप कि आपको हर चीज समझ में आ गया होगा। तो काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।